हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस अप्रोच। तो सबसे पहले एडवांटेजेस के पहले हम जान लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रॉपरली अरेंज होती है। उस स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली किसी कंप्यूटर पे स्टोर करके रख दें तो वो डेटाबेस कहलाता है। अच्छा, अब इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां हमारे पास सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने डेटा को एक्सेस, प्रोसेस या मैनिपुलेट कर सकते हैं। या अगर हमें कोई डेटा को चेंज करना हो या उसे करेक्ट करना हो तो हम वो काम सिक्योरली कर सकते हैं। तो वो हमारा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब आ जाते हैं एडवांटेजेस पर। तो हमारे पास पहला एडवांटेज जो है वो है बेटर डेटा ट्रांसफरिंग। तो डीबीएमएस पर डेटा वेल मैनेज्ड होता है जिससे हम पूरे डेटा का क्विक ओवरव्यू ले सकते हैं। एंड अगर कोई डेटा पर चेंज होता है तो क्विकली उस चेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे डेटा ट्रांसफरिंग भी काफ़ी इजी बन जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है बेटर डेटा सिक्योरिटी। अब हम जानते हैं कि डेटाबेस बहुत सारे लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो बनी बात है कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा शेयर होगा। और जब ज़्यादा शेयर हो रहा है डेटा तो डेटा को करप्ट होना या फिर डेटा को लीक होना, तो इसका रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए डीबीएमएस हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिससे डेटा सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटर डेटा इंटीग्रेशन। डीबीएमएस पे हम डिफरेंट सोर्सेज के डेटा को यूनाइट करके रख सकते हैं, जिससे डेटा को हैंडल करना काफ़ी आसान हो जाता है। और सारा डेटा यूनाइट होने के कारण हम डेटा का ओवरव्यू इजीली ले सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट एडवांटेज आता है वो है मिनिमाइजेशन ऑफ डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा इनकन्सिस्टेंसी आती है जब सेम फाइल डिफरेंट नेम से या उसका डिफरेंट वर्जन सेम सिस्टम पर डिफरेंट प्लेस पर लोकेटेड हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जो स्टूडेंट का नेम है वो मेन कंप्यूटर पे जॉन वेन नेम से सेव है, और टीचर की जो रजिस्टर्ड सिस्टम है उस सिस्टम पर स्टूडेंट का नेम है विलियम जे वेन। तो इस पर हम अगर देखें तो ये फाइल तो सेम ही है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो भी सेम है, बस इसका नेम डिफरेंट हो जाने के कारण डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो अगर हम डीबीएमएस पर डेटा प्रॉपरली डिज़ाइन करें तो इनकंसिस्टेंसी जो है वो कम हो सकती है। इसके बाद आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? यहाँ पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि जो अनवांटेड डेटा है या ऐसा डेटा जिससे एंड यूज़र का कोई लेना देना है नहीं, तो उस डेटा को हम हाइड करके रख सकते हैं। जैसे कि डीबीएमएस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो डेवलपर्स एल्गोरिदम यूज़ करते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो जिससे एंड यूज़र का कोई लेना देना होता नहीं है। तो उस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को हम हाइड करके रख सकते हैं, जिससे कि जो एनवायरनमेंट हो डेटाबेस का वो यूज़र फ्रेंडली हो, और यूज़र को डेटाबेस यूज़ करने पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, वो ईजिली उसको यूज़ कर सके। नाउ द लास्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी। डीबीएमएस पर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे हम डुप्लीकेशन से बच सकते हैं। जैसे कि अगर डिफरेंट रोज पर सेम स्टूडेंट का डेटा आ जाता है तो एक डेटा ऑटो डिलीट हो जाएगा, जिससे डुप्लीकेशन से हम बच पाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन यूट्यूब। सो इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक और इफ़ यू हैव एनी सजेशन, you can comment down below, and thank you for watching.